ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कल अपराह्न वेला में दीक्षा ली थी और किसने ली थी? वृषभ कुमार ने दीक्षा स्वयं ली थी। उन्हें वैराग्य हुआ था और आज अपराह्न वेला में उन्हें केवल ज्ञान का लाभ हुआ है। केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मोह का अभाव होना अपेक्षित होता है। संपूर्ण रूप से बाह्य परिग्रह का विमोचन करने के उपरांत दिगंबरत्व को अंगीकार करने के बाद लगभग वृषभ सागर जी को 1000 साल लग गए। 1000 साल तक उन्होंने कठिन तपस्या की है, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान मोह के अभाव में होता है और मोह का अभाव ध्यान के बिना संभव नहीं है। और ध्यान किसको होता है? ध्यान का क्या स्वरूप है? ध्यान की ऐसी कौन सी सामग्री है? ध्यान का क्या फल है? ये सारा विषय आप लोगों को आगम ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होगा। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के लिए कारण हैं, तो आर ध्यान रौद्र ध्यान ये संसार के लिए कारण बताया है। धर्म ध्यान के स्वरूप को समझने की अपेक्षा गुरुदेव का ये कहना था कि आर ध्यान रौद्र ध्यान का स्वरूप ज्ञात हो जाए तो उसका यदि अभाव कर लोगे तो निश्चित रूप से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान पा सकोगे। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही क्रमशः यह मोह का क्षय हो जाता है। मोह के पास ऐसी अपूर्व शक्ति है जिसके कारण केवल ज्ञान उद्घाटित नहीं हो पा रहा था। और उद्देश्य संसारी प्राणी ने अभी तक मोह का अभाव करने के लिए सही अर्थात समीचीन पुरुषार्थ नहीं किया है। और नो मोह का अभाव करना ये खेल भी नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में ड्रामा करता आया है, नाटक जिसको बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के भेष को बदलते संसारी प्राणी को आकर्षित करने का प्रयास तो करता है, किंतु प्रत्येक संसारी प्राणी दुनिया को तो आकर्षित करने के लिए कटिबद्ध है, किंतु आत्म तत्व से वह स्वयं प्रभावित नहीं है। और आत्म तत्व से विमुख होता हुआ ही यह संसार का परिभ्रमण चल रहा है। और इसलिए इसको समाप्त करने के लिए स्वयं को ही आत्म पुरुषार्थ करना होगा। एक जीव के अपेक्षा से संसार का अभाव हो सकता है,
किंतु अनंत जो जीव हैं उन समस्त जीवों की अपेक्षा से कभी भी संसार का अभाव नहीं हो सकता। इस धरती से अतीत अनंत काल में अनंत जीव मोक्ष पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त कर लिए, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हुए, किंतु अभी भी हम लोग इसी धरती पर घूम रहे हैं। सोचो विचार करो, निमित्त मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अथवा केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उचित सामग्री उपलब्ध हो जाती है पुण्य के उदय से, किंतु उस सामग्री का सदुपयोग नहीं करने का ही एकमात्र परिणाम है कि संसारी प्राणी का जीवन उन्नति को प्राप्त नहीं हो पाया। कल मैं देख रहा था उस दृश्य को, सब लोगों ने देखा होगा, एक और नीलांजना का दृश्य। मोह के सद्भाव में किस प्रकार बाहरी पंचेंद्र के विषयों से आकर्षित होता है ये देखने को मिलता है, किंतु दीक्षित होकर के अंतर मुहूर्त में उन्होंने ध्यान के माध्यम से मोह को दग्ध कर दिया है, जिसके फलस्वरूप केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान माना जाता है। एक तो ये है दीक्षित होने के उपरांत केवल ज्ञान को छोड़ करके अन्य जितने भी रिद्धि आदिक हैं उनसे वह संपन्न होते हैं। इसके उपरांत में मौन धारण करके आत्म साधना में वो लीन होते हैं। वस्तुतः गुरुदेव का भी बार बार संघ के लिए संबोधन रहता है कि बाहर में मोक्ष मार्ग ना के बराबर है, जो कुछ भी मार्ग है वह भीतरी मार्ग है। अंतरंग साधना के माध्यम से ही उस आत्म तत्व को शरीर से पृथक किया जा सकता है। काष्ठवत् त्यक्त देहा, इस प्रकार योगी भक्ति में पंक्ति आती है कि श्रवण लोग ध्यान करते हैं तो शरीर के प्रति उनकी दृष्टि नहीं जा पाती, नहीं जाती है। जिस प्रकार एक लकड़ी है उसके समान इस शरीर को प्रतीति में लाते हुए वो आत्मा में ही लीन होते हैं। और इस प्रकार आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए साधना करते करते जब वह शुक्ल ध्यान प्राप्त हो जाता है तो वह शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा ही मोहनी कर्म भस्म हो जाता है। मोह को समाप्त करने के लिए निर्दयता की आवश्यकता है। जीव के प्रति तो दया भाव रखें, किंतु मोह को समाप्त करने के लिए निर्दय बनना अनिवार्य सिद्ध होता है। क्योंकि मोहनी एक ऐसा कर्म है, 8 कर्मों में वह आत्मा को शांत बैठने नहीं देता। सबसे ज़्यादा आकुलता यदि उत्पन्न होती है तो मोहनी कर्म के उदय से ही होती है। और उसको समाप्त करने के लिए वृषभ सागर जी ने साधना की 1000 वर्ष तक, और उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। और उस केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त पदार्थों का, जो कि अनंतानंत पदार्थ वस्तु हैं, द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों के साथ प्रत्येक द्रव्यगत अनंतानंत जो गुण हैं और उन गुण संबंधी अतीत अनागत संबंधी जो अवस्थाएं अर्थात पर्याय हैं, इनके साथ समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानने की क्षमता
उस केवल ज्ञान में है, क्योंकि यद विद्या दर्पणायते कहा है। केवल ज्ञान रूपी दर्पण में ये विश्व प्रतिबिंबित हो रहा है, इसके बावजूद भी उनका उपयोग उन पदार्थों में नहीं रहा। वे सारे पदार्थ दृष्टिगत हो रहे हैं, किंतु जानने का कोई उन्हें विकल्प नहीं है। उनका ज्ञान बहुत शांत है। ज्ञान को भी शांत बनाना बहुत कठिन है। थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है संसारी प्राणी को तो वह शांत बैठता नहीं, जब तक दूसरे को उस ज्ञान को दिखाए बिना मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना ज्ञान है। ये जो आकुलताएं हैं ये मोह के सद्भाव में ही संभव है, और विश्व का ज्ञान होने के उपरांत भी जानने का उन्हें कोई विकल्प नहीं रहा। और प्रत्येक पदार्थ केवल ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होते हुए भी उन पदार्थों से किसी भी प्रकार से उनका उपयोग प्रभावित नहीं हुआ। राग द्वेष आदि जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वो जब तक मोह का सद्भाव रहता है तब तक वह राग द्वेष आदि कालुष्य परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके कारण ही संसारी प्राणी का पतन होता है। इसलिए एक बार पुरुषार्थ करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और एक पंक्ति आती है, हमने पढ़ी थी, वह हिंदी में है, आप समझ लो। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन कहा है। समस्त पदार्थों को वो जान रहे हैं, किंतु निजानंद रसलीन, उन पदार्थों में उनका उपयोग लीन नहीं है, किंतु आत्म तत्व में ही उनका उपयोग केंद्रित है। इसलिए ये अरि रज रहस इनसे दूर हुए हैं। अरि बोलते हैं शत्रु, मोह रूपी शत्रु से ऊपर उठे हैं, और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये रज के रूप में लिया है, इनका भी अभाव हो जाता है। और रहस्य का अर्थ अंतराय कर्म है, जिसका क्षय होने के फलस्वरूप अर्थात चार घातिया कर्मों के क्षय से जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, और कल प्रातः वेला में शेष जो अघाती कर्म हैं उनका भी क्षय करके वो शरीरातीत होंगे। यह जो शरीर है उनका परम औदारिक शरीर बन चुका है, और एक अंतर्मूर्त लघु अंतर्मूर्त में ही चार शेष अघातीय कर्मों का क्षय करके लोक के अग्रभाग पर विराजमान होंगे, और अनंत काल के लिए हम और आपके बीच में वो नहीं आएंगे। हाँ, ये उतना ही सत्य है। आप चाहो कि हे भगवान हमारे कल्याण करने के लिए आपके पास जब अनंत शक्ति है तो यहाँ पर पुनः हम लोगों के बीच में आप आएं और हमारा उद्धार करें, इस प्रकार की भावना जरूर हो सकती है, किंतु स्वभाव की जब अभिव्यक्ति होती है तो अन्यत्र उनका गमन नहीं होता, ये सिद्धांत है। इसलिए जल्दी जल्दी हमारा जीवन भी शरीरातीत अनुभव कर सके। अनंत काल से शरीर मिलते आए हैं और मिलेंगे, इसलिए शरीर के प्रति जो राग उत्पन्न हो रहा है और शरीर के पोषण करने के लिए अन्य जितने भी सांसारिक वस्तु हैं उनका संकलन करता चला जाता है संसारी प्राणी, उसी को परिग्रह की संज्ञा दी है। इसलिए उस परिग्रह के माध्यम से मूर्छा का भाव उत्पन्न होता रहता है। यह विपरीतता जो आती है ये बिना मोह के संभव नहीं। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम
मोह को समाप्त करने का पुरुषार्थ जो करेगा तो उसके लिए भी अंतर्मूर्त के अंदर केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।